राम राम जी। हम पहुंचे हैं आज सिंघू बॉर्डर के ऊपर। बल्लान खाप का टेंट लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, उनके से मिलवाएंगे और उनकी बताएंगे। ये टिकैत जी का खाप है, बल्लान खाप है, और उनके हरियाणा में भी गांव होंगे। मिलवाते हैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से लोग। राम राम जी। जय राम। कौन से गाँव से हो? अभी पंजाब से ही। आप पंजाब से? साहब पंजाब से। आप कौन से गाँव से हो जी? गाँव मलाना से है जी। कौन सी खाप है ये बल्लान खाप है जी। अच्छा ये बताओ, आप कब से यहाँ बैठे हुए हो? आप हमारे को जो अभी 76 दिन हो गए यहाँ। पहले गाजीपुर थे, फिर टिकैत साहब ने कहा था कि वहाँ कमज़ोर पड़ता दिखाई दे रहा है, जो कि मीडिया फैला रही थी, कमज़ोर नहीं था। तो हमने यहाँ आकर देखा तो यहाँ पहले से भी ज़्यादा मजबूत पाया, और उसके बाद हम जो ना 8-10 दिन से अब यहाँ पे है। यहाँ आप तक इंटरनेट बंद है, संदेश आ रहे हैं, नहीं आ पाते? हमारे पास कोई संदेश नहीं आ पा रहे जी। इंटरनेट के लिए सरकार से क्या रिक्वेस्ट रहेगी? इंटरनेट जो है ना सरकार ने चालू कर देना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट के जो बंद होने से ना, जो पब्लिक ऑनलाइन अपना काम चला रही है, बच्चे नए बच्चे हैं वो ऑनलाइन काम चला रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब कुछ जो है ना हाशिए पर चला गया। सरकार ने ऐसा भट्ठा बैठा दिया, जो पढ़ाई वाले बच्चे थे उनका भी ऐसी तैसी फेर दी, और जो बेरोजगार बच्चे थे, जो जैसे अमेजोन फलाना टाइम का जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, उन जो करे थे वो बेरोजगार हो गए, और किसानों का तो भट्ठा बिठाई दिया। भाई जब ये बताओ आप, इससे कोई फर्क पड़ेगा आंदोलन के ऊपर? कमजोर होगा इंटरनेट बंद करने से? कोई कमजोर नहीं होगा जी, ऐसे ही चलता रहेगा। इंटरनेट बंद ही करने की अगर सरकार ने कोशिश की, इससे आपको लगता है कोई कमजोरी इसके अंदर आने की या कुछ? कमजोरी क्यों होगी, और ज्यादा होगा। जो सरकार गुमराह कर रही है, जो लोगों ने इंटरनेट बंद करके सबका नुकसान कर रही। आज जरूरत की चीज हो रही है यहाँ, बच्चा ने भी बड्डा ने भी हर चीज में इंटरनेट चाहिए है, और उसने बंद करे बैठे। जिस ये आंदोलन की खबर नहीं, उनमें सब कुछ है, मतलब बच्चों की पढ़ाई का भी है, सब कुछ है, हर चीज चाहिए है। डिजिटल भारत मोदी जी का सपना रहा, उसके बावजूद इंटरनेट बंद है। खिलाफ करे, उससे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे। तो कैसे होगा इंटरनेट बंद होगा नहीं डिजिटल भारत? आप ये बताओ, मंच से तो आपका यहाँ से मंच कम से कम 10-15 किलोमीटर के आसपास होगा, तो यहाँ इतनी दूर आपको अगर मंच से कोई संदेश कैसे आ पाता है? वो तो संदेश तो पहुँच जाएगा, आना जाना जाता लगा रहे, सारा एक के बात है, सारा एक मंच से शामिल सब कुछ। एक ये और बताया गया जी मीडिया के अंदर था कि कुछ लोकल लोगों को यहाँ धरने से दिक्कत है, वो उठवाने की कोशिश कर रहे, ऐसा कुछ आया आपके साथ? ना कोई से सब सहयोग कर रहे हैं, वे भी लोकल सहयोग कर रहे हैं, बल्कि वे न्यू कहें बोले तुमने जित भी जरूरत हो हमने वहाँ आओ। आपस में आना जाना, खाट बिस्तरे की भी सुविधा दे रहे हुए यहाँ साथ के लोग आपको सुविधा? हाँ, इनमें ना कोई जाति धर्म कुछ विशेष कुछ नहीं है, खाली आंदोलन है। कैसे देखते हो आंदोलन को कि किस एक जाति विशेष का को मीडिया में कोशिश की जा रही है कि भाई ये तो जाटों की राजनीति में एंट्री है, इस तरह से देखने की? किसान किसानी करेगा, जाति धर्म न देखेगा, कुछ नहीं। ये जाति का एक वो देने की कोशिश की जा रही है जी, ये तो जाटों का आंदोलन है, राजनीति में जाटों की एंट्री दिखाने की कोशिश की जा रही है मीडिया के अंदर। इस बारे में भाई साहब मैं ये कहना चाहूँगा, मैं गाँव मलाना से हूँ, मेरा पूरा नाम विनोद पंडित है, मैं पंडित बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, जो कि मैं स्टार्टिंग से 76 दिन से जो है ना अपने भाइयों के साथ, किसानों के साथ बैठा हूँ, क्योंकि मैं खुद भी किसान हूँ। और मेरे गाँव में चंदा इकट्ठा किया था, तो कोई भी बिरादरी मेरे गांव में ऐसी नहीं थी जिसने चंदा ना दिया हो। बढ़ चढ़ के हर जो है ना जाति बढ़िया जो है ना साथ दे रही है, और सारे के सारे मेरे गांव से कम 25-30 तो रात को यहाँ रुकते हैं, और कम से कम 50 आदमी ऐसे आते हैं जो 36 बिरादरी के आते हैं। कोई जाट वाट या ब्राह्मण वो कोई ऐसी बात नहीं है मेरे गाँव में, सभी जाति के लोग आ रहे हैं जी। और इसका उदाहरण मैं खुद बैठा हुआ पंडित जाति से हूँ। एक बात और भी है, ये किसान कहा जाता है कि किसान क्या, किसान की आप परिभाषा बता पाओ, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हो। किसान कौन होता है, हमारे दर्शकों को ये बता सको, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर शहर के लोग जुड़े हुए हैं। किसान आप बता पाओ कि किसान आखिर है कौन? जो भी चीज पैदावार करता है वो सब किसान है। आप पीछे देखिए, आप ये आंदोलन तो अब चला 76 दिन से, उससे पहले देश में कोविड नाम के पूरे संसार में जो है ना एक महामारी आई थी। उस महामारी में आपने देखा होगा कोई भी सामान, चाहे को किसी इंडस्ट्री में बनता हो, किसी संसार में किसी काम नहीं आया था। अगर कोई चीज काम आई थी तो वो चीज काम आई थी जो किसान पैदा करता है, किसान पैदा करता है, किसान पैदा करता है। क्योंकि हर चीज के बगैर काम चल सकता था, गाड़ियों के बगैर काम चल सकता था, लेकिन एक भोजन
खाने का जो सिस्टम है वो उसके बगैर काम नहीं चलता। पूरे संसार में किसी का चाहे कोई कुछ भी खाता हो, उसको पैदा करता है किसान, और आज किसान के देश में ये हालात है आपके सामने है वो। एक और थोड़ा सा कड़वा सवाल ये है कि जी एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, सिखों को भी मुसलमानों की तरह दिखाने की कोशिश की गई, जैसे मुसलमानों को हिंदुत्व के नाम पर दिखाने की कोशिश की जाती है। आप सिख भाइयों को कैसे देखते हो? क्या ये आप मानते हो पंजाब वालों को अकेला आंदोलन है, इस तरह से दिखाने की भी कोशिश की गई? इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल शाम को ही बात है, एक ट्रक आया पंजाब से, जो सब सिख भाई बैठे हुए थे, उनने हमारे को जो है ना 20-30 बोरियां देने की कोशिश की कि आप भंडार लगाओ, पैसे ले जाओ, आलू ले लो, मटर ले लो, ठीक है। फिर हमने कहा भंडारा हमारा दूसरी जगह लगा हुआ है, तो आप दूसरी जगह ले जाओ। हमने उनकी खुद मदद करी खड़े होके, तो हमारे साथ इतना बढ़िया भाईचारा कर रहे हैं, जैसे एक बड़े भाई छोटे भाई आपस में करते हैं, इस तरह का भाईचारा हमारे साथ कर रहे हैं पंजाब वाले। एक और चीज दर्शकों को मैं बता दूं, ये भी दिखाने की मैं पूछ लेता हूं भाई साहब से कि इतने लंबे टाइम से आंदोलन चल रहा है, तो इसकी फंडिंग को लेकर बड़ी बातें उठाई जाती है। इनसे ग्राउंड लेवल पर पूछ लेते भाई साहब, इसकी अगर हम बात करें, जो आप यहाँ सर्वाइव कर रहे हो, इसकी फंडिंग कहाँ से, वो भी दर्शकों को बताओ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, गाँव में हम चंदा इकट्ठा करते हैं, 36 बिरादरी से लेते हैं, और हमारी कोई लिमिट नहीं होती गांव में कि आपने 200 रुपए देने जरूर देने हैं, आपने 20,000 देने जरूर देने, कोई हमारी वो नहीं होती। जिसकी जो भी पर्ची होती है वो देते हैं, और हमने जो रजिस्टर बना रखा डेली आते हैं, अगर कम पड़ता हो तो और ले लो, कम पड़ता हो तो और ले लो। गांव वाले आपस में भाईचारे के अनुसार, 36 बिरादरी के अनुसार हमारे पास, हमने भी सुनने में आया है ये कि बाहर से पैसा आता है, फलादी कहाँ से पैसा, कहीं से कोई पैसा नहीं आता, सब आपस में भाईचारे का पैसा है ये। मैं दर्शकों को और बता देना चाहता हूँ, पूंजीपतियों का वो हाल है जो 20 रुपए की फ्री पानी को 20 रुपए में दे सकता है, तो उनको ये सोचना चाहिए, आज अगर राशन को खरीद कर पैक करके देगा तो उसका रेट क्या हो सकता है, क्योंकि पानी तो हर जगह फ्री है, उसको पूंजीपति अगर पैक करने के बावजूद 20 रुपए उसके ऊपर लगा सकते हैं, तो इस राशन के ऊपर, तिजोरियम बंद करने के ऊपर कैसा वो हो जाएगा। आप ये माहौल पैदा करने की कोशिश की गई जी, ये सिखों का आंदोलन है या फिर अकेले पंजाब का आंदोलन, इसके बारे में क्या कहोगे? दर्शकों से कुछ बताओगे इसके बारे में? देखिए, सरकार का पहले से ये प्रयास रहा है डिवाइड एंड रूल का, उसी पर काम कर रही है सरकार, अब भी उसी पर काम कर रही है। पहले से ये प्रयास किया कि केवल पंजाब वाले आंदोलन कर रहे हैं, ये तो केवल पंजाब का आंदोलन है, सिखों का आंदोलन है, ये देश भर का आंदोलन नहीं है। समय होता है कभी कभी, मतलब कहीं से चिंगारी फूटती है, कहीं से आंदोलन शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता पूरा देश उस आंदोलन में शामिल हो जाता है। ये पहले भी होता रहा है, अभी हुआ है। तो सरकार का ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी रही है इसमें, वो बार बार इसी तरीके से बदनाम करने का प्रयास करती रही है कि ये सिखों का आंदोलन है, यहाँ तक भी कहा कि ये तो माओवादियों का आंदोलन है, यहाँ तक भी कहा कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है। ये आपने देखा 26 तारीख को जो इन लोगों ने ध्वंस रचा है, वो पूरा का पूरा अब देश के लोग मतलब इसे समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि वो कैसी कैसी खेल खेली गई है। जो रास्ता किसानों को दिया गया था वो रास्ता बंद करवा दिया गया और दूसरे रास्ते पे किसानों को ले जाया गया, वो यही चाहते थे जो उन्होंने करवाया। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये बांटने का प्रयास कर रही है सरकार। और हरियाणा के भाई जिन्होंने बहुत जल्दी, बहुत कम समय में इस कहानी, पूरी कहानी को समझते हुए इस गिरते हुए आंदोलन को फिर से आकर खड़ा किया, मैं पूरे हरियाणा के भाइयों का धन्यवाद करता हूं। और जैसे उन्होंने ये चलाया, और अब ये आंदोलन सरकार को समझ जाना चाहिए कि जैसे हरियाणा पहले जिस संख्या में इस आंदोलन में शामिल था, उससे बड़ी संख्या में अब इस आंदोलन में शामिल हुआ है। यहाँ तक हो गया कि ये जो हमारे खापों के प्रधान भाई हैं, इन्होंने ये यहाँ तक भी कहा, हमें स्टेज पर जाकर भी कहा, जिनसे मेरी मुलाकात हुई, कि भाई ये जो गलत काम कर रहे हैं, ये जो ऐसा आपके पर पत्थर बरसाने का काम कर रहे हैं, आपके साथ धक्का चोरी करने का काम कर रहे हैं, आप पीछे रहें, अब इसको हम संभालेंगे। ये बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने सचमुच में भाई जैसा रोल अदा किया है। अच्छा जी, एक बात बड़ी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सरकार अड़ी हुई है, 2 से 2.5 महीने के बाद में हमारी गेहूं की फसल भी पक जाएंगी। अगर उस तक सरकार नहीं मानती है तो क्या उसके लिए कोई प्लानिंग, आप कमेटी के सदस्य हो बड़ी, उसमें कोई प्लानिंग अभी से करके रखी गई है? देखिए, आंदोलन तो जब तक ये किसानों का के ऊपर जो तलवार लटक रही है,
ये टूटती नहीं तब तक मतलब आंदोलन रुकने वाला नहीं है। पूरे देश में आंदोलन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जो 26 की घटना हुई है, जो सरकार करना चाहती थी उसमें थोड़ी सफल हुई है कि हमारे लगभग 125 के करीब किसान भाइयों को इन्होंने जेल में मतलब बंद कर दिया और तरह तरह की धाराओं लगाकर उनको मतलब जेल में बंद किया है। अभी एक मुझे रिपोर्ट मिली आज सुबह कि 28 किसान ऐसे हैं जिनकी अभी तक कोई सूचना नहीं मिल रही है, कि ना तो पता चल रहा है कहीं थाने से ना जेल से उनकी कोई सूचना मिल रही है। वो बेचारे मतलब अभी तक गायब हैं, पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है। ना कहीं किसी की डेड बॉडी मिली है, ना किसी का कोई पता चल रहा है कि कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है। अब हमारे आंदोलन में ये एक हमारे लिए ज़रूर बड़ा काम बन गया हमारे लिए कि कानूनों की बात से पीछे देखकर हमें ये करना पड़ रहा है कि उनको कैसे छुड़ाया जाए। जो लड़के जेल में बंद कर दिए गए हैं, जो अभी तक मिल नहीं रहे, वो सबसे बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। वो सभी स्टेटों के लड़के हैं, ये केवल पंजाब के नहीं हैं, वो हरियाणा के भी हैं, वो राजस्थान के भी हैं, वो यूपी से भी हैं, वो पंजाब के भी हैं, पत्रकार भी उसमें। देखिए इतनी घटिया काम किया इन लोगों ने। पत्रकार देश की लोकतंत्र का एक बड़ा थंब होता है। माना जाता है कि अगर पत्रकारिता ईमानदारी से हो तो सरकार को उल्टा सीधा काम करने की कोशिश नहीं कर सकती सरकार। और उन पर भी इन लोगों ने बड़ा हमला किया। यहाँ से पता चला एक पत्रकार की इन्होंने गाड़ी छीन ली गई है और दो पत्रकारों को इन्होंने मतलब जेल में ले गए हैं। 10 हाँ 2 तो हमारे सॉरी वहीं से हुए हैं। हाँ एक यहाँ छोटू राम जी की पोस्टर लगी हुई है, छोटू राम को किसान अपना मसीहा मानते हैं। क्या अब आने वाले टाइम में, कल भी हमने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी थी, छोटू राम जी की नीति पे ही काम किया जाएगा कि आगे फसल पक जाएगी अगर सरकार नहीं मानी तो अपने खाने जितनी रख के दाने बाकी को आग लगाने का, जैसे छोटू राम ने बोला था, इस तरह के स्ट्रॉन्ग फैसले भी लिए जाएंगे? देखिए सर, छोटू राम एक बहुत बड़ा नेता था। वो केवल हरियाणा का नेता नहीं था, वो पूरे देश का नेता था। उन्होंने जो फैसला लिया, उन्होंने उसका जन्म भले ही कहीं पे हुआ है, लेकिन वो सभी का नेता था। सभी के लिए उसने कुछ ना कुछ किया है। ऐसे नेता के पद चिन्हों पे चलना पहले से चल देते तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति में हम फंसते नहीं। और अब भी समय है उन जैसे नेताओं के जो निशान हैं उन्हीं पे अगर हम चलना शुरू करेंगे तो मुझे लग रहा है कि देश को फिर से हम इन बेईमानों से, गुलामी से बाहर निकाल कर आज़ाद करवा लेंगे। ये बहुत बड़े हमारे लिए मसीहा हैं और मार्गदर्शक भी हैं जो सर छोटू राम जी हैं। उन्हीं की नीतियों पर चलना हमारी ज़रूरत है और चलेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन ये है जी, अब जो हमें मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर देख रहे हैं, इसको जाटों का प्रोटेस्ट या जातिवाद रंग की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। उससे लड़ने के लिए क्या प्लानिंग है और कैसे उससे लोगों को जागरूक रख पाओगे? क्या देखिए, बात ये है, सरकार पहले जब हम केवल पंजाब के लोग आए थे तो ये कह रहे थे कि ये तो केवल सिखों का है, केवल पंजाबियों का। अब हरियाणा आ गया है साथ में और जाटों ने आकर वो मोर्चा संभाला जो इनका सफल नहीं हुआ। इनकी जो करतूतें करने का इन्होंने प्रयास किया था, वो जाट भाइयों ने उस मोर्चे को हमारे से आगे होकर संभाला कि अब अगर वो उनके आरएसएस वाले कोई आकर इधर हरकत करेंगे तो उनसे हम निपटेंगे। तो वो तो चुभेंगे, उनको तो प्रयास करेंगे कि ये जाट दंगई हैं, जाट ऐसे हैं, जाट वैसे, सब कुछ करेंगे वो। लेकिन जाट केवल जाट नहीं है, देश का किसान यहाँ पर बैठा है, पूरे देश का किसान आंदोलन है। और किसान ना तो जाट है, ना किसान की कोई हिंदू है, ना किसान कोई मुसलमान है, ना किसान ईसाई है। किसान तो किसान है। ये आंदोलन किसानों का है। ये किसी एक जाति, एक धर्म के साथ जोड़कर इन लोगों का देखना, ये भी उनकी गलतफहमी और इसे बदनाम करने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये कि ये पहले ये कहते थे केवल पंजाब है, फिर ये कहना शुरू किया ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये पंजाब और हरियाणा के कुछ लोग हैं, हरियाणा तो हमारे साथ है। और अब फिर उसके बाद यूपी की बात आई तो यूपी से अभी देखा पिछले कुछ दिनों में लाखों लोग मतलब यूपी से रातों रात मतलब वहाँ पर पहुँचे। तो वो मुझे लग रहा है कि सरकार को अब समय है, अभी भी समझ लेना चाहिए, नहीं तो आगे होने वाला जो समय होगा वो सरकार के लिए और भी नुकसानदायक हो सकता है। और सरकार को समय रहते इसमें कानून वापस ले लेने चाहिए। बिल वापसी ही घर वापसी होगी? देखिए, ज़रूरत है बिल वापसी ही घर वापसी की जो बात आती है वो हमारी एक ज़रूरत है।
जब तक किसान की ज़मीन सेफ नहीं होती तो किसान को किसी भी कीमत पे मतलब वापस हटना उसके लिए संभव नहीं है। ज़मीन सेफ होनी ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना है, कैसे आंदोलन को आगे लेकर जाना है, वो समय समय पर मतलब उस पर विचार चर्चा होती रहती है। वो समाज जैसे आएगा वैसे वैसे करते रहेंगे। भाई साहब अपना क्या कर रहे थे? मैं ये कह रहा था, जैसे पीछे भारत सरकार ने किया था कि भाई किसान को हर साल 6-6 हज़ार रुपये देंगे, ऐसे ही हरियाणा सरकार ने भी कहा था, जबकि आज तक इसका कोई वो नहीं हुआ। उसके बाद किसानों के साथ साथ जो कमेरा वर्ग है ना, वो भी हमारे साथ जुड़ रहा है। जैसे बीपीएल परिवार ले लेते हैं, हरियाणा में सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल परिवार होता है, जो कि किसान से थोड़ा सा हटके होता है, वो भी हमारे साथ है। क्योंकि किसानों की उनकी कमेरे वर्ग की ये समझ में आ गया कि हमारे को 2 रुपये किलो अनाज मिलता है, गेहूँ मिलता है। अब जो है ना, सरकार वो डिपो बंद करके उनके खाते में 40 रुपये डालेगी 2 रुपये के हिसाब से। अगर वो 40 रुपये उसके खाते में आएंगे, अगर वो किसी पूंजीपति से वो अनाज खरीदेगा तो 40 रुपये का सिर्फ 1 किलो अनाज मिलेगा उसको। ये सरकार की जो नीतियां हैं, इनको जो है ना कमेरा वर्ग भी समझ गया है। वो बिल्कुल किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है ना किसानों का साथ दे रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जो भी किसान होता है कृषि क्षेत्र के अंदर, मुर्गी पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, पशु पालन, ये सब किसानी के अंदर आता है, कृषि क्षेत्र के अंदर आता है। दुष्यंत जी भी किसानों के नाम पर वोट लेंगे, आप उनको कैसे देखते हो? नहीं, दुष्यंत जी का भी हम जो है ना उनको नकारते हैं। हम दुष्यंत जी के जो है ना पार्टी में भी थे, उनकी वोट भी डाली, लेकिन हमने जो दुष्यंत को वोट डाली थी ना, वो बीजेपी के खिलाफत में डाली थी। और जैसे ही हमें पता लगा कि जो है ना दुष्यंत जी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, तो उसी दिन से हम उनके खिलाफ हो गए थे। और एक बात और देखिए आप, आज तक जब से ये आंदोलन चल रहा है, दुष्यंत जी का कोई खास बयान किसानों के लिए आया भी नहीं है। मैं दर्शकों को बता, किसानों ने विरोध कर दिया है। अब दुष्यंत की जगह, अब जजपा की जगह, अब जो डाइवर्ट हुए थे अब दोबारा वापस अब चौटाला के साथ है। सब किसान जो दुष्यंत की जिन्होंने वोट दी थी और वो बोल रहे थे तो देवलाल की तरह है, ये तो देवलाल का कुछ भी नहीं लगा, ये तो उसका वंश ही नहीं लगता हमें। देवलाल तो किसानों के साथ थे। ये पता नहीं कहाँ से ले आए ये चौटाला परिवार, कौन है ये? मैं दर्शकों को बता दूं कि दुष्यंत चौटाला जी का बहुत बड़ा नारा था, अब की बार बीजेपी जमुना पार, और आज लोगों के बीच में उनके खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। हो सकता है उन तक वीडियो पहुंचे और वो उनको शुद्ध बुद्धि दे भगवान और फिर से किसान के साथ जुड़ने का काम करें। ये देखिए, हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी ये है कि आज किसान इतना बड़ा आंदोलन के लिए वो हुआ है, मजबूर हुआ है। ये बोलते हैं जैसे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे 2-2 हज़ार रुपए की किस्त देने की बात की, खट्टर ने तुरंत बोल दिया कि इसी तर्ज पे हमारी ये हरियाणा सरकार भी आपको ये 6 हज़ार रुपये सालाना देगी। आया कुछ नहीं। उसके बाद कभी दोबारा विचार भी नहीं किया गया। दूसरा ये बोलते थे धान मत लगाओ, चलो ठीक है, लोगों ने धान नहीं लगाए, बोले हम ये तो है ये तो 2019 की बात है, 19 की बात है। इन्होंने बोला था कि मतलब कि धान मत लगाओ, आपको पर एकड़ 7 हज़ार रुपये हम आपको वो देंगे, सहायता राशि देंगे न लगाने पर। अब मक्की बो, बाजरा बो और दूसरी फसल लगाओ तो हम आपको जलता भूसतर देखकर इसके दौरान हम आपको 7 हज़ार रुपये पर एकड़ आपको सहायता देंगे। आज तक कुछ नहीं। अच्छा देखो, अभी ये तो ज्यादा दिन की बात नहीं है, ये तो आज फिलहाल की बात है। रही एमएसपी की बात, हर साल आज तक कभी ऐसा कोई भी साल ऐसा नहीं गया जिसमें सर्दियों में गेहूं महंगा ना हुआ हो। लेकिन अब की बार किसान को एक रुलाने का काम करने के लिए अब एमएसपी 1925 रुपये है, लेकिन अब मार्केट में 1625 रुपये गेहूं खरीदी जा रही है। क्यों भाई? ये एमएसपी की गारंटी चाहता है किसान, जो सरकार की तरफ से एमएसपी दी जाए उसी पे हर दाना खरीदा जाए। अभी आप एक बात आइए, ये क्या हुआ बाजरा, ये बोलते हैं भाई अपना है ना रजिस्ट्रेशन कराओ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। मुझे तो नहीं मालूम वैसे कौन सी ऐप पे होगा ना, मेरे पास बड़ा फोन है। अच्छा है भी तो मेरे गांव में कोई सुविधा नहीं है। मैं कहीं पे भी जाऊं 200 रुपए लेंगे वो, कहीं पे भी मैं अपनी कराऊंगा। अच्छा, और वहाँ भी ऐसे बैठे हैं जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो है दूसरी स्टेट से। हमारे यहाँ चलती है एकड़ में, वहाँ चलती है बीघे में, वहाँ बीघा चलता है। अब जैसे मैंने करा दिया भाई मेरी 5 एकड़ है,
वो जाकर देखते वो 5 बीघा मिलती है, ट्रॉली भर के हम, वो मेरे भाई है ताऊ के लड़के हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा दिया, मैसेज ही नहीं आया उनका, खरीदने के लिए बोलते हैं मैसेज देंगे। लास्ट में यहाँ से नरेला मंडी लेकर गए और 1250 वो बेच कर आए हैं वहाँ पे, बोलते हैं हम 2100 रुपये बाजरे का MSP है। दूसरा हम सरकार से पूछना चाहते हैं, इंटरनेट बंद करके भारत को ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है, तो ये भारत कैसे ऑनलाइन हो सकता है या डिजिटल हो सकता है? आप भी कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? तो बाजरे के बारे में बता रहे थे। बाजरे के बारे में था कि भाई 1 एकड़ पे 8 क्विंटल बाजरा खरीदेंगे, उसमें हो गया 35 मन बाजरा, और दबा की बाजरे ने किसान कहाँ ले जाएगा? पूरी खरीद नहीं हो रही, पूरी खरीद नहीं हो रही। 20 किलो बीज का था, बीज बाजरा 1 किले का 8 क्विंटल ले हुए है। मेरे पास ट्रैक्टर साधन नहीं, मैं किराए पे ले जाऊंगा 8 क्विंटल का। अगर वो 8.5 क्विंटल हो गया, वापसी 50 किलो हो गया, वो कैसे लाऊंगा सिर पे? वो खरीदेगी नहीं सरकार? नहीं, सिर्फ 8 क्विंटल ले होगी। 20 किलो भी नहीं, 20 किलो वापस आया जी, कैसे 20 किलो, 20 किलो वापस आया खरखोदे से। जिसके कहाँ खपाया वो बचा हुआ, कहाँ खपाया? घरा ले गए और क्या मतलब किसान की फसल की ये कह रहे हैं कहीं भी फसल बेचो। अगर ये 8 क्विंटल मान लेने रेले ले आए हम अपना बाजरा, किराए पे ले आए, किराए वाला तो डालगा वापिस अपने घर जाएगा। अगर मेरा बाजरा 20 किलो ज्यादा हो बच गया तो मैं कहाँ ले जाऊंगा उसको? सिर्फ घर पे ले जाऊंगा। ये आपने देखा किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, तरह तरह से किसानों को डिजिटलाइज करने की कोशिश करके और परेशान करने की कोशिश। अभी इनको देखो, इस उम्र में कहाँ स्मार्टफोन चलाना आता, कितना डिजिटल जुड़ सकते हैं। मोदी जी को डिजिटल का नारा भी छोड़ के ये देखना चाहिए हमारे हिंदुस्तान की तासीर क्या है, यहाँ कितने पढ़े लिखे हैं या कि खेती किसानी से जुड़े हुए कैसे लोग हैं, इन सब के ऊपर जांच करके और एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जितनी भी किसान की फसल की उपज हो उसको MSP के ऊपर खरीदना चाहिए, जिसको लेकर ये किसान आंदोलनरत है। और तीनों कृषि कानून हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट वापसी ले। एक बात आइए, आप कृषि कानून बोलते हैं, ये कृषि कानून ये बोल रहे हैं कि हमने ये कर दिया कि किसान कहीं पे भी अपनी फसल बेच सकता है। मैं सोनीपत का किसान हूँ, मैं 1 ट्रॉली गन्ना लेकर बाग पर जाऊंगा, क्या वो मेरा डालने देंगे? ये बोलते हैं हम पेमेंट साथ के साथ करेंगे, 21 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगी। आज तक लटके हुए हैं, पेमेंट नहीं मिल रही है कहीं पे भी। 4 साल हो गए पेमेंट लटके, 4 साल हो गए। गन्ने का तो यूपी में बहुत पुराना वो पेंडिंग है, तो टकैत जी उसके लिए आंदोलन करते रहते हैं। और भी आपको साथियों को दिखाएंगे, आज निकले हैं लास्ट तक दिखाने। अभी दुष्यंत चौटाला जी जो बैठे हुए हैं वहाँ पे मलाई खा रहे हैं बैठ के उनकी गोद में, उनको आने वाले समय में ये पता चलेगा कि मतलब जो डाइवर्ट हुई थी, जो इनेलो से टूटकर जो जज्बा में आए थे लोग, अब बिल्कुल उन्होंने विरोध कर दिया है। वो दोबारा से अपना इनेलो में अब चौटाला जो इस्तीफा दिया है, जो किसानों के साथ रहने का जो आश्वासन दिया है, उसके तहत सभी लोग वापस इनेलो ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा। दुष्यंत का बहिष्कार कर दिया लोगों ने। आने वाले मुख्यमंत्री के रूप में अभय चौटाला को देख सकते हैं। आने वाले वो हम अभय चौटाला को भी देख सकते हैं, या उनका वो किसी को भी जो नॉमिनी करेंगे जो किसान के साथ रहेगा, उसका हम तहे दिल से समर्थन करते हैं। जो किसान के साथ खड़ा होगा वही राज करेगा। अब आगे और भी दिखाएंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।